हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं मनिंदर सिंह स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से आज आपको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले ये देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसमें आपको डिनोट करने का तरीका जो है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म होती है। ये आपका रियल पार्ट होता है और ये जो है आपका इमेजिनरी पार्ट, यानी आयोटा के साथ जो लगा हुआ है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, यानी जब भी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो हमें उसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना होता है। कोई जरूरी नहीं है इसी फॉर्म में हो, ऐसे भी लिखा होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहां से अगर हम देखें तो x हमारा क्या है, x रियल पार्ट है और y जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। यानी जो हमारा आयोटा के साथ है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है और विदाउट आयोटा रियल पार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा अपॉन आयोटा माइनस 2। चेक करके देखो क्या ये इस फॉर्म में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके नीचे जो है आयोटा माइनस 2 दे रखा है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास आयोटा माइनस 2 है इसको नीचे से हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट और इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 आयोटा जो है और आयोटा माइनस 2 है, इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2 और माइनस आयोटा माइनस 2। तो देखो क्या बनेगा, माइनस आयोटा का इससे करेंगे तो माइनस 5 आयोटा, इससे करेंगे तो माइनस 3 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा और ये करेंगे तो माइनस का 6। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आयोटा और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, इसका मैं आपको अभी शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो आपका दे रखा है ऊपर उसमें आपके मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई हैं उनमें से रियल पार्ट को एक तरफ रख लेंगे और हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसको एक तरफ। तो देखो क्या बनेगा, मेरे पास ये है 5 आयोटा। ध्यान से देखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ये होती है माइनस का 1। तो माइनस का 1 और माइनस 3 मल्टीप्लाई में होंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस का 10 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 6 आयोटा। नीचे देखो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका 2 आयोटा है और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 आयोटा और ये आपका प्लस का 4। ध्यान से देखो ये दोनों कट गए, ऊपर देखो माइनस का 3 है और माइनस का 7 है, कितना हो गया, माइनस का 10 है तो ये आपका माइनस का 7 बचेगा। ये कितना है आपका 5 प्लस में है और 6 माइनस में है तो कितना बचेगा, माइनस का ओनली 1 आयोटा बचेगा, 1 को लिखते नहीं है। 1 और 4 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब इसको सेपरेट डिवाइड कर दो, 7 अपॉन 5 हो जाएगा माइनस आयोटा अपॉन 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो आपका आगे वाला पार्ट है विदाउट आयोटा वाला वो है रियल पार्ट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रियल पार्ट जो है उसको फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, यानी z इक्वल टू अगर a प्लस आयोटा b है तो इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकता हूं a कॉमा b, यानी a वाला जो पार्ट है वो रियल पार्ट होता है और b वाला इमेजिनरी पार्ट। तो कितना आ जाएगा, माइनस 7 अपॉन 5 और इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब आगे 1 रहा होगा तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 5। तो चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, इसमें है आपका माइनस 7 अपॉन 5 माइनस 11। ओके, ये माइनस 5 है और ये माइनस 6 है आपका, तो ये माइनस माइनस 11 हो जाएंगे। तो 11 आयोटा वाला है तो माइनस 11 अपॉन 5, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अब देखो अगर हमें इसको शॉर्ट में निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारे पास नीचे है उस वाले को हमेशा ध्यान देखें, आयोटा और ये माइनस 2 जो है इसके अंदर जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो माइनस 1 और माइनस 2 आयोटा होगा। इसके लिए नीचे वाला पार्ट है उसमें आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, इसका करेंगे तो 2 का 4 आ जाएगा। तो हमें पता है कि नीचे हमारे पास ऑलरेडी 5 आएगा। तो ऐसे ऑप्शन सब में है जिसमें 5 आ रहा है तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा, सी और डी। तो आपके 2 ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक खत्म हो गए, यानी 5 सबके नीचे आना चाहिए था
तो हमारे पास सिर्फ सी और डी हैं, तो इसके लिए हमें ऊपर वालों में ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास जब इसका हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है तो ये डायरेक्ट क्लियर ये ना करने की बजाय शॉर्ट में लिख सकते हैं नीचे 5 और जिसका मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दे रखा है द वैल्यू ऑफ 1/1 माइनस आयोटा माइनस 1/1 प्लस आयोटा। अब इसके दो मेथड हैं, आप चाहो तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हो। तो मैं आपको पहले मेथड 1 बताता हूं। देखो, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, माइनस ये बचेगा आपका 1 माइनस आयोटा। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा माइनस ब्रैकेट ओपन करने के बाद अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा अपॉन, देखो ये 1 है और ये माइनस आयोटा है तो ए माइनस बी है और ये प्लस बी है। ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। तो क्या बनेगा आपका ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। और आपको पता है जब भी आपके पास आयोटा स्क्वायर हो उसकी वैल्यू होती है -1। देखो ये कट गया 1 से 1, ऊपर आयोटा और आयोटा कितना बचा 2 आयोटा, नीचे आ गया 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो -1 और कितना हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएंगे तो 2 आयोटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका बचा सिर्फ आयोटा। ध्यान से देखो, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। क्या आपके पास a है, यानी ऐसा पार्ट जिसमें आयोटा नहीं हो, नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास कितना है 0 है। b पार्ट मतलब आयोटा है, बिल्कुल है, तो हमारे पास ये हो गया आयोटा। यानी z को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यानी जो मेरे पास ये नंबर था वो है मेरे पास कितना 0 प्लस आयोटा। क्या मेरे पास इसमें रियल पार्ट है, नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आयोटा मिला है हमें, और जब भी आयोटा मिलेगा उसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। यानी जो हमारा ऑप्शन है उसमें ये देखो कि कौन सा ऐसा है जिसमें प्योरली इमेजिनरी है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर लेट सपोज आपका आंसर आता z इक्वल टू 2, तो ध्यान से देखो क्या 2 के अंदर आयोटा है, नहीं है, इसका मतलब आयोटा पार्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है। तो इसका मतलब ये जो है ये आपका प्योरली रियल नंबर है। यानी अगर किसी भी नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करने के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आ रही है इसका मतलब वो प्योरली रियल नंबर है, और अगर सिर्फ आयोटा आ रहा है इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, और अगर दोनों आ रहे हैं इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसके अंदर हमें सिर्फ आयोटा मिला है तो ये कैसा है, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो अब देखो इसका मेथड 2 के अंदर क्या करेंगे हम, इसका 1/1 माइनस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। इस वाले में देखो ये जो दे रखा है इसका आएगा आपका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा। आप ध्यान से देखो ऐसा हमारे पास जो है 1 से मल्टीप्लाई होने पर ऊपर बचेगा ओनली 1 प्लस आयोटा। इसका a प्लस बी है, ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन आपको पता है जब भी माइनस हो आयोटा के अंदर तो वो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं स्क्वायर होने पर प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 1, तो 1 1 कितने हो गए 2। यहाँ देखो माइनस, यहाँ से आ जाएगा आपका 1 माइनस आयोटा और यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 दोनों में से बाहर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस आयोटा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये दोनों कट गए तो 1/2 और अंदर बचेगा 2 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ओनली आयोटा बचा। और आपको पता है जब भी कोई भी आयोटा वाली वैल्यू हो उसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कॉन्जुगेट। आपको पता है कोई भी जो नंबर है उसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम आयोटा को रिप्लेस करते हैं माइनस आयोटा से। अगर आपको आयोटा है तो उसकी जगह पर माइनस आयोटा लिखना है, और माइनस आयोटा है तो उसकी जगह पर प्लस आयोटा लिखना है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं हम जेड बार से। तो देखो आपको जेड में दे रखा है 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर है और 3 प्लस 4 आयोटा है। सबसे पहले तो आप इसको इस फॉर्म में लेके आओ z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, यानी कोई भी जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले ऊपर वाले का स्क्वायर खोलो, 2 का 4 फिर 2ab होता है तो 2 इंटू 2 आयोटा और ये आयोटा का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
कितना आ गया 4, ये हो जाएगा 4 आयोटा, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया 3 + 4 आयोटा। ध्यान से देखो कितना बचा, ये बचा आपका 4 - 1 तो 3 बचा, ये भी बचा आपका 4 आयोटा, और ये आपका 3 + 4 आयोटा। क्या बचेगा, ध्यान से देखो 3 + 4 आयोटा ऊपर भी है और 3 + 4 आयोटा नीचे भी है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको काट के जीरो रख देते हैं, नहीं जीरो नहीं होता है। किसी भी चीज में डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है जब पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब जो z की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, z आ गया 1। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर आयोटा की फॉर्म नहीं है, मतलब b वाला पार्ट नहीं है, तो क्या होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 + आयोटा × 0। अब ध्यान से देखो, जीरो को चाहो तो जीरो लिखो या फिर आयोटा के साथ माइनस लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास इसमें आयोटा ही नहीं है तो इसका जेड बार भी हमेशा वही रहेगा जो हमारे पास दे रखा है। यानी जेड बार मतलब कॉन्जुगेट जो होगा इसका वो जेड ही होगा, और जेड कितना है 1 है, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो आपका आ जाएगा 1, यानी पार्ट ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें आपको दे रखा है x प्लस वो x, y इसका स्क्वायर है, और ये बोला है कि ये किसके इक्वल है। तो ध्यान से देखें, मेरे पास जो z है वो होता है a + आयोटा b की फॉर्म में, या ये होता है x + आयोटा y की फॉर्म में। आपको ये x + y वाला दे रखा है। अगर आपको याद हो तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए हम x + आयोटा y यूज करते हैं। तो ध्यान से देखें कि ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में x, y का होल स्क्वायर। अब आपको ये वाला पेपर में जब आएगा तो आपको ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर से है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से है, तो वो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा ऑप्शन से, और आपने जितनी भी अब तक प्रैक्टिस की है उससे पता चल जाएगा ये किसका है। तो ध्यान से देखो, अगर कोई भी स्टूडेंट इसको ऐसे लिख देता है कि सेपरेट इसका x का x के ऊपर स्क्वायर कर दो, y का y के ऊपर, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखो इसको, तो आपको जो x, y है इसको पहले लिखो आप किसमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब इसके ऊपर देखो क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो यहां स्क्वायर लगा है तो यहां भी स्क्वायर लगेगा, तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a भी होता है तो 2 × x और आयोटा y हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बना, ये आ जाएगा आपका x², आयोटा स्क्वायर, y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 आयोटा xy। ध्यान से देखो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो ये हो जाएगा x² - y स्क्वायर 2 आयोटा xy। ये देखो रियल पार्ट आ गया क्योंकि इसमें कहीं भी आयोटा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका x² - y स्क्वायर प्लस आयोटा को बाहर लेके इसको अंदर रख दो। तो देखो रियल पार्ट हमारे पास ये आ गया, a अगर मैं बात करूं तो x² - y स्क्वायर, और b कितना आ गया 2xy। इसका मतलब जब मैं इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में वापस लिखूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास x² - y स्क्वायर और 2xy। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है x, y का स्क्वायर, इसका आंसर जो है वो ये है, यानी x² - y स्क्वायर 2xy। तो ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा है, तो ये आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान रखें, कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और देखते ही देखा कि अच्छा स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, ये आप कभी नहीं करें। क्वेश्चन को अच्छे से समझें तो क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्जुगेट ऑफ 3 + 2 आयोटा अपॉन 5 - 3 आयोटा। तो ये आपको जो जेड दे रखा है इसमें सबसे पहले तो ये देखो, क्या ये अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, नहीं अभी नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको हमें पहले हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए वही तरीका जो हमारे पास आयोटा वाली फॉर्म दे रखी है उसका हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है और उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। 5 - 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 + 3 आयोटा, और ये हो जाएगा 5 + 3 आयोटा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5 का इससे करेंगे 5 × 3 15, इससे करेंगे 10 आयोटा। अब 3 का करो 9 आयोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × 2 6 आयोटा और आयोटा स्क्वायर। अब इसको आप a + b और a - b है,
तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है जब भी आयोटा के साथ में a प्लस बी माइनस बी हो तो नीचे प्लस आता है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 10 और 9 ये हो गए मेरे पास 19 आयोटा। आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 5 का हो जाएगा 25 और 3 का हो जाएगा 9। ये अभी मेरे पास जेड है तो क्या आ जाएगा 19 आयोटा प्लस 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेगा और ये हो जाएगा आपका 34। तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, 9 को आगे रख लो, 19 आयोटा अपॉन 34। तो ध्यान से देखो, अगर मुझे इसका जेड बार निकालना है तो वही जहां जहां पर आयोटा दे रखा है उसको रिप्लेस कर दो माइनस आयोटा से। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 9 माइनस 19 आयोटा अपॉन 34। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ये दे रखा हो 9 माइनस 19 और अपॉन में 34। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 34 बाहर आ जाएगा और 9 माइनस 19 आयोटा हो जाएगा। तो कौन सा है ऐसा ऑप्शन, तो 9 माइनस 19 आयोटा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम में है यानी समझ में नहीं आया है कोई क्वेश्चन तो आप हमें बता सकते हैं। ये जो हमारा नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करें, आप आएँ, हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बैच लेते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उसमें डायरेक्ट मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन हम हाथों हाथ दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।